प्यारे बच्चों, दिव्य दृष्टि कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चा पार्टी, जैसा कि आपको दिख रहा है सामने, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? डीएनए प्रतिकृति की अर्ध संरक्षित प्रवृत्ति। बेटा कौन सी प्रवृत्ति? सेमी कंजर्वेटिव नेचर या फिर अर्ध संरक्षित प्रवृत्ति या प्रकृति। ठीक है बेटा, आज हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो देखो पहले हम समझे कि सर ये चीज ही क्या है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। वो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसमें भी पढ़ना क्या है। देखो बेटा, मैं आपको ये कहता हूँ कि ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है डीएनए का एक रज्जुक। आपका क्या है? डीएनए का एक स्ट्रैंड है, रज्जुक है। ठीक है, ये मान लो आपको क्या है? स्ट्रैंड नंबर 1 है, जिसको हमने से हाईलाइट किया बेटा। से ये आपका क्या है बेटा? ये हमारा है स्ट्रैंड या रज्जुक नंबर 1। इस पे हमने नाम कितना किया? 1 किया। और अब हम इस पे क्या करते हैं? नंबर 2 कर देते हो बेटा। इसको हमने क्या किया? नंबर 2 दिया। जो हम बना रहे हैं, ये आपका जो एक पेरेंटल डीएनए या पैतृक डीएनए है, इसकी हमने बेटा यहाँ पे नेमिंग कर दी, नंबर 1 और नंबर 2। ये 2 डीएनए। ठीक है, तो देखना होगा क्या, जब आपकी डीएनए की प्रतिकृति होगी या फोटोकॉपी होगी, ये क्या होगी? फोटोकॉपी होगी या प्रतिकृति होगी, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त बेटा कहानी ऐसी है कि इनमें से देखो, यहाँ एक नया डीएनए बन रहा है, ये देखो बेटा यहाँ नया बन रहा है। तो इस ये जो नया बन रहा है, इसमें कंडीशन क्या है कि सर यहाँ पे जो ये नंबर 1 था, ये क्या है? ये पैतृक डीएनए बेटा। कैसा डीएनए है? पैतृक डीएनए है। और यहाँ भी देखो, ये जो रेड कलर का है, ये बेटा कैसा आपका? ये बच्चों आपका है पैतृक डीएनए। देखो बेटा ये कैसा होगा? पैतृक डीएनए ये भी होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हमारा डीएनए 1 से 2 बनता है, तो जो 2 डीएनए बनने वाले हैं, उन दोनों में से एक एक रज्जु किसका होगा? आपके पैतृक डीएनए का होगा। और एक एक रज्जु कैसा होगा बेटा? एक एक रज्जु होगा नया, एक स्ट्रैंड कैसा होगा? नया बनेगा, और एक होगा आपका पुराना होगा। तो देखो ये बात है, इसका मतलब ये है जो आपने कहा ना अर्ध संरक्षित प्रवृत्ति। देखो अर्ध मीन्स आधा या हाफ। आपका हाफ कैसा होगा? संरक्षित मतलब बचा हुआ, कंजर्व होगा। ठीक है, तो ये हमें समझना है। तो अब हमारा सवाल ये उठता है कि सर इसके बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? तो देखो बेटा, सबसे पहले आपके साइंटिस्ट का नाम क्या है? वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक, इन्होंने सबसे पहले इस बारे में बताया सर कुछ ऐसी कहानी हो रही है आपके डीएनए प्रतिकृतिकरण में। ठीक है, इन्होंने बताया, लेकिन फिर इनकी बात को इतना वैल्यू नहीं हुआ जितना वैल्यू इनको मिलना चाहिए था, उसको इतनी वैल्यू नहीं मिल पाई। अब क्या हुआ? तब कहानी ये हो गई कि अब 2 साइंटिस्ट आए, अब 2 नए साइंटिस्ट आए। इन्होंने इसको समझाया कैसे? विथ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, मतलब इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के प्रयोग किए और फिर इसको समझाया प्रयोग के थ्रू। ठीक है, तो हम देखेंगे सर उन साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो देखो बच्चों, उनका नाम क्या है? मैसेल्सन एवं स्टॉल। इनका पूरा नाम क्या है? मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल। पूरा नाम क्या बेटा? मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल है। ठीक है, अब ये 2 साइंटिस्ट आए और इन्होंने क्या किया? कुछ प्रयोग किए। इन्होंने कुछ प्रयोग किए और समझाया कि सर देखो, जो आपके 2 साइंटिस्ट थे वाटसन और क्रिक, वो सही बात बोल रहे थे, वो लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे, उसको हमने माना नहीं। अच्छा, तो अब इन्होंने प्रयोग किए, लेकिन किस जंतु पे किए? किस जीव पे किए? तो इन्होंने बेटा प्रयोग किए किस पे? इन्होंने किए ई कोलाई पे। तो इन्होंने प्रयोग किस पे किए बेटा जी? इन्होंने किए ई कोलाई पे किए। ठीक है, एस्टीरिया कोलाई नाम के आपका जीवाणु है, ये आपका क्या है बेटा? जीवाणु या बैक्टीरिया है। तो इन्होंने इस जीवाणु पे क्या किए? ये सारे प्रयोग किए। ठीक है, और अब देखो इन्होंने किया क्या? इन्होंने ई कोलाई पे क्या सिस्टम या क्या प्रयोग किए, वो हम यहाँ देखते हैं बच्चा पार्टी। देखो तो देखो इन्होंने बेटा क्या किया? इन्होंने एक क्या लिया? संवर्धन माध्यम। बेटा इन्होंने क्या लिया? एक संवर्धन माध्यम, मतलब कल्चर मीडियम। बेटा क्या लिया? इन्होंने लिया कल्चर मीडियम लिया। ठीक है, अच्छा इन्होंने संवर्धन माध्यम लिया, तो इसमें किसका संवर्धन किया?
बेटा इन्होंने किया नाइट्रोजन के दो आइसोटोप से, एक तो है N14, एक है N15, दोनों के एक दूसरे के आइसोटोप्स। सर अब ये आइसोटोप क्या चीज है? आइसोटोप क्या चीज है? देखो यहां देखना, आपका एक तो होता परमाणु क्रमांक, क्या होगा? परमाणु क्रमांक। और एक आपको क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। ये दोनों जब मिल जाए तो हमें क्या मिलता है बेटा? इनको अगर हम जोड़ दें तो हमें मिलता है क्या? द्रव्यमान मिलता है। ठीक है, तो यही कहानी जो हमने यहाँ ऊपर लिख दिया है 14 और 15, ये आपके क्या है? द्रव्यमान है। ये क्या आपके? द्रव्यमान है। और नाइट्रोजन के दो क्या है? आइसोटॉप्स है। इनके इन दोनों आइसोटॉप्स के क्या होंगे आपके? इनके बेटा फर्क होगा। किस चीज में फर्क होगा? न्यूट्रॉन की संख्या में इनमें फर्क होगा। ठीक है, अच्छा देखो इन्होंने N14 और N15 का यूज किया, इन्होंने इसका प्रयोग किया। तो सर हमें क्या पता कि कौन सा N14 है, कौन सा N15 है? जब हम प्रयोग करेंगे तो दोनों मिल जाएंगे, आपका N14 मिलेगा, N15 दोनों मिल जाएंगे। फिर सर आप हमें ये बताओ कि ये जो साइंटिस्ट थे आपके, इन्होंने इनको अलग या पृथक कैसे किया? तो देखो बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मेथड लिया, इसका नाम क्या है? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट ये क्या चीज है? सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता। तो बेटा इनमें एक तो क्या आपका भारी है या हैवी है, एक तो क्या आपका हैवी या भारी है, और ये एक क्या आपका लाइट है या फिर हल्का है। तो इनका जो भार है, इन्होंने क्या किया इसको? इन्होंने इसको किया सेंट्रीफ्यूग किया। इन्होंने क्या किया? सेंट्रीफ्यूग किया। देखो आपने सुबह देखा होगा, सुबह जो मम्मी को अपनी, कि जब वो सुबह सुबह उस कर्ड या दही से उसे बटर मिल्क या छाछ में कन्वर्ट करती है, तो उसको क्या करती है? उनको सेंट्रीफ्यूग करती है, उसको बार बार से घुमाती है। तो सेम चीज इन्होंने की, इन्होंने मशीन ली, उस मशीन में इनको डाला, इनको टेस्ट ट्यूब में भर भर के, और उस मशीन को रोटेट किया। उन्होंने रोटेट किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। उसको बेटा क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। तो इन्होंने उसको बार बार घुमाया, और अब इनको इनमें क्या करना था? डिफरेंस या फर्क करना था। तो वो कैसे किया इन्होंने? यहां इन्होंने यूज किया सीजियम क्लोराइड की घनत्व प्रवणता को, कि जो भारी होंगे वो एक तरफ आ जाएंगे, जो हल्के होंगे वो एक तरफ आ जाएंगे, और जो कुछ कैसे होंगे? हाइब्रिड या संकर होंगे, वो एक तरफ आ जाएंगे। देखो इसका मतलब क्या निकला? आई होप आपको समझ नहीं आया होगा। इन्होंने N15 को यूज किया, N15 को यूज किया, एक बार क्या किया इन्होंने? एक बार इन्होंने N14 को यूज किया, और एक बार N14 N15 दोनों को यूज किया। ठीक है, तो ये तो आपका कैसे बेटा? ये तो आपका है हैवी डीएनए या भारी डीएनए। देखो क्या होगा बेटा जी? ये आपका होगा भारी डीएनए, ये आपका होगा लाइट डीएनए या हल्का डीएनए, और ये जो आपका N14 N15 है, ये कैसा होगा? हाइब्रिड या संकर डीएनए। हाइब्रिड या संकर डीएनए आपका ये होने वाला है। ठीक है, ये आपके डीएनए के क्या हो गए? 3 भाग हो गए, आपके डीएनए के 3 पार्ट हो गए। ठीक है, अब देखो कहानी क्या होगी। इन्होंने तीनों को टेस्ट ट्यूब में भरा, और इन्होंने इसको वैसे स्पिन किया, घुमाया। जब घुमाया तो इनके क्या बनेंगे? पैच बनेंगे, ऐसे ऐसे बैंड बनेंगे, और बैंड कैसे बनेंगे? इनकी घनत्व या डेंसिटी के हिसाब से बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हमने भी क्या समझा कि सर जब इन्होंने प्रयोग किया था तो उनको सेपरेट किस तरीके से किया, और इन्होंने जो N14 N15 को यूज किया वो यूज क्यों किया, वन इसका चूज क्यों किया, इसको सिलेक्शन क्यों किया। ठीक है, ये बात हम यहां तक देख चुके हैं। अब देखो आप एक बात बताऊं, खास बात, और वो खास बात क्या है बेटा? देखो वो खास बात ये है कि जो आपके N14 और N15 हल्के और भारी आइसोटॉप्स हैं, ये सिर्फ क्या है? आइसोटोप्स है, दीज आर ओनली आइसोटोप्स है। ये रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय नहीं होते हैं। आपके कंफ्यूजन में रेडियो सक्रिय है, नहीं, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, रेडियो सक्रिय ये नहीं होते हैं। ये केवल क्या है? आइसोटोप्स है, इनमें एक हल्का है और एक इनमें भारी है, बस इतनी ही कहानी है, और कोई बड़ी इसमें कहानी नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो, अब हम समझे कि इन्होंने प्रयोग क्या किया। ठीक है, देखो जो आपका क्या है बेटा? जीवाणु कौन सा है? ई कोलाई। आपका जो ई कोलाई जीवाणु या बैक्टीरिया है, इसकी देखो खास बात क्या है? ये बैक्टीरिया 20 मिनट में बेटा, कितने समय में? 20 मिनट में क्या करेगा? कोशिका विभाजन करने वाला है। क्या करेगा? कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन करेगा। केवल कितने देर में? मात्र और मात्र 20 मिनट में। ठीक है, जिसमें से देखो आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में, इसे जो कोशिका विभाजन है उसके होंगे 2 चक्र। पहला क्या होगा?
केंद्रक विभाजन, बेटा पहला क्या होगा, केंद्रक विभाजन। बेटा यहाँ दूसरा क्या होगा आपका, कोशिका द्रव्य विभाजन। बेटा दूसरा क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, जिसमें तो ये तो होगा कितनी देर का, बेटा ये होगा आपका 18 मिनट का, ये होगा 18 मिनट्स का, और बचा हुआ टाइम इसका किसमें लगेगा, ये लगेगा 2 मिनट इसमें। तो इस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं सर कि जो आपका एक इकोलाई जीवाणु है वो 20 मिनट में अपने आप की कॉपीज को डबल कर लेगा, और केवल अगर हम बात करें डीएनए की तो वो क्या कर लेगा, केवल और केवल 18 मिनट में एक कोशिका में अपने डीएनए को डबल कर लेगा। तो इसी कंसेप्ट में इन लोगों ने अपना प्रयोग को स्टार्ट किया। देखो कैसे किया, इन्होंने क्या किया बेटा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड माध्यम को लिया, अमोनियम क्लोराइड माध्यम में इन्होंने क्या किया, इकोलाई की वृद्धि की, में इकोलाई जीवाणु की ग्रोथ या वृद्धि करवाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इकोलाई जीवाणु को उठाया और किस में डाल दिया, आपके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो माध्यम है, जो संवर्धन माध्यम है, कैसा माध्यम बेटा, संवर्धन माध्यम है, उसमें इन्होंने इसको डाल दिया। N15 बोल सकते हैं इसको, हम क्या बोल सकते बेटा, जो आपका भारी है ना, भारी सबस्थानिक है, भारी आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप, इसमें उन्होंने इसको डाल दिया, आपके इक्वल को इसमें उन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखना जो आपका डीएनए स्टार्टिंग, मानो हमने ये अपना डीएनए लिया स्टार्टिंग में, ठीक है, डीएनए किसका है, ये इकोलाई का है, ये आपके इकोलाई का डीएनए। ठीक है, तो यहां देखना स्टार्टिंग में क्या होगा, N15 होगा, स्टार्टिंग क्या होगा, N15, ये आपका भारी या हैवी डीएनए होगा। ठीक है, ये इनिशियली है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको ऐड किया किसमें, आपके संवर्धन माध्यम, इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखना बेटा जी, यहां इसको हमने ऐड किया कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम में, कितने टाइम के लिए, 20 मिनट के लिए। बेटा कितने समय के लिए, 20 मिनट के लिए। ठीक है, तो अब देखना बेटा, यहां क्या होगा, 20 मिनट में आपका डीएनए डबल होगा, और जो हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि सर जो 2 रज्जुक है उनमें से एक रज्जुक पैतृक होगा और एक नया बनेगा। देखो ये कहानी उन्होंने बताई यहाँ पे, बेटा जी आपका पहला रज्जुक है, कैसा आपका पैतृक है, ये भी आपका कैसा है, पैतृक रज्जुक है। ठीक है, और अब जो नया बनने वाला है ये कुछ ऐसे बनेगा बेटा जी, ये आपका जो नया बनने वाला है ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखते सर, जो आपका नया बना वो कौन सा बना, वो N14 या हल्के वाला बना है, और ये जो पहले से था ये कौन सा था बेटा, ये था N15। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि सर जो रज्जुक पहले से उपस्थित था वो कौन सा था, N15 या भारी वाला, और जो अब नया बना है वो कौन सा बना है, N14 वाला या फिर हल्के वाला बना है। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस पूरे को हम बोल सकते हैं हाइब्रिड डीएनए या फिर संकर डीएनए, हाइब्रिड डीएनए या फिर संकरित डीएनए, इसको हम लोग बेटा जी नाम दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तुमने क्या नाम दिया, हाइब्रिड या फिर संकरित डीएनए, इसको हमने बेटा जी नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो ये तो सिर्फ हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक पीढ़ी की अभी तक अध्ययन किया है, सिर्फ इसका किया एक पीढ़ी का। अब हमें किसको पढ़ना है, अगली पीढ़ी को भी पढ़ना है। ठीक है, तो देखो जी अब हम अगली पेज पढ़ते हैं क्या, अगली पीढ़ी को, पर देखो कहानी यहाँ वही सेम होगी। देखो यहाँ आप देख लो, ये एक और एक, ये 2 रज्जुक कैसे हैं बेटा, 2 ब्लैक वाले हैं, ब्लैक वाले मतलब आपके N15 है, जो कैसे थे, ओरिजिनल पेरेंटल या पैतृक थे, और जो 2 रेड रज्जुक हैं वो कैसे आपके न्यू वन है, नए वाले हैं। ठीक है बेटा जी, तो देखो हम इनको बनाते हैं, 2 रज्जुक बेटा फिर कैसे होंगे, पेरेंटल हैवी, और 2 कैसे होंगे, पेरेंटल लाइट होंगे। देखो बेटा जी ऐसे होंगे नहीं आपके, ये हमने आपके बना लिए। वही कहानी होगी बेटा, देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ आगे फिर वेट कर रहे हैं कितने वक्त का, 20 मिनट का। देखो इन 2 से जो आपके संकरित है इनसे आगे बनने में वक्त कितना लगा, 20 मिनट, और कंप्लीट वक्त कितना लगेगा बेटा, टोटल टाइम बेटा जी यहाँ पे होगा कितना, 40 मिनट्स या 40 मिनट, यहाँ पे क्या होगा आपका कुल समय होगा कितना, 40 मिनट। ठीक है बेटा, तो देखो अब हम यहाँ देखते हैं, जो हमने एक बात बोली, क्या बोली सर कि जो आपके नए डीएनए बनेंगे कैसे बनेंगे, रेड वाले, तो देखो इसको बनाओ बेटा, यहाँ पे से बनाया इसको, ये उसको हम बनाए, ये हमने बेटा यहाँ पे नया डीएनए बनाया आपका। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बेटा नया डीएनए बना दिया। तो यहाँ आप देखो जो आपके नए बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं बेटा, हल्के वाले या N14, तो जहां जहां आपके नए वाले के ऊपर आप क्या नेमिंग कर दो, N14 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 N14, और ये बेटा N14,
और जो आपके दो स्टार्टिंग से थे उनको हमने क्या नेमिंग किया है, N15 N15, ठीक है बेटा। अब देखो यहां हमें देखना, यहां कितने डीएनए, ए और बी दो, बेटा यहाँ पे कितने डीएनए हैं, दो डीएनए हैं। और यहाँ देखो यहाँ कितने हो गए, चार हो गए, दो से कितने हो गए बेटा, चार, 1 2 3 और 4, बेटा दो से कितने हो गए, चार हो गए। तो क्या मतलब है, डबल हो गए क्या, पहले दो थे अब चार हो गए, मतलब ये क्या हो गए, डबल हो चुके हैं। कितने टाइम में, 20 मिनट में। और हमें यहां तक पहुंचने में कुल वक्त कितना लग गया बेटा, 40 मिनट। कितना कुल टाइम, 40 मिनट लग चुका है। अब अगर हम इसको देखें तो ये जो आपके स्टार्टिंग के दो हैं बेटा, इनको हम क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिड या संकरित डीएनए, हाइब्रिड डीएनए या फिर संकरित डीएनए इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है बेटा। और ये जो आपके नीचे दो बच रहे हैं, ये बेटा देखो कैसे हैं, ये हैं लाइट डीएनए या फिर हल्के डीएनए, इनको हम लोग बेटा नाम दे सकते हैं। सर ये कैसे होंगे, ये होंगे हल्के या फिर लाइट होंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आपको सबको समझ में आया होगा। तो देखो अब हम देखते हैं इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या लॉजिक है। या हम एक काम करें बेटा, एक हम लोग एक पीढ़ी और देख लेते हैं, ठीक है बेटा। हमने यहाँ 20 मिनट और लगाए, तो अब कुल टाइम कितना हो गया, टी टोटल कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 60 मिनट। कुल समय कितना होगा आपका, टोटल टाइम होगा आपका 60 मिनट है। और इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी जाने में हमें कितना वक्त लगेगा, केवल 20 मिनट, ठीक है। तो देखो यहाँ आप लोग देखो बेटा कितने डीएनए हैं, 4 हैं। तो इसके पैतृक रज्जु कितने होंगे बेटा, 8 होंगे। कितने होंगे, 8 होंगे, जिनमें से दो कैसे हैं बेटा, दो आपके हैं भारी वाले, देखो ब्लैक वाले, 1 और 2। अब जो बाकी के 6 बचे, 8 में से दो कितने बेटा, अब बचे 6। और ये 6 आपके कैसे होंगे बेटा, ये 6 होंगे आपके हल्के वाले, लाइट वाले, 1 2 3 4, ये 5, और ये इसको हम डालते हैं एक बार और, ये है वाली साइड में 6, ठीक है। आपको पता है सर जो नए डीएनए के रज्जु बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो सर सारे बनेंगे हल्के वाले या N14 वाले। तो देखो बनाओ बेटा, ये हमने यहाँ बनाया, तो हमने फिर से यहाँ ड्रॉ किया, बट हमने यहाँ से फिर से ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमने सब क्या ड्रॉ किया बेटा, ये हमने सब ड्रॉ किया आपके नए रज्जु, ठीक है। अब देखो हम इसकी हम क्या करेंगे, नेमिंग करने वाले हैं। यहाँ कौन सा आपका N14 N14, मतलब अगर ये कैसा होगा बेटा, ये आपका हो गया लाइट डीएनए या हल्का डीएनए। वही सेम यहाँ पे होगा N14 N14, वही सेम बेटा यहाँ होगा N14। एक सेकेंड बेटा, लेट मी शिफ्ट दिस स्लाइटली डाउनवर्ड। ठीक है। तो देखो ये कौन सा होगा, N14 N14, ये भी क्या होगा बेटा, N14 N14, ये भी क्या होगा बेटा जी, N14 N14। देखो ये हमने नेमिंग कर ली यहाँ पे। तो जो आपके स्टार्टिंग के दो हैं, इनमें एक कौन सा होगा, N15 का होगा, और एक भी यहाँ क्या होगा, N15 का। तो देखो वही सेम कहानी है सर, यहाँ शुरू के दो आपके कैसे होंगे, हाइब्रिड डीएनए। तो कैसे होंगे बेटा जी, ये दो होंगे हाइब्रिड डीएनए। और जो बाकी कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6, जो आपके बाकी के 6 हैं, वो 6 कैसे होंगे बेटा, वो होंगे आपके लाइट डीएनए। ये कैसे होंगे आपके, ये होंगे लाइट डीएनए। देखो ये तो जो अपने प्रयोग पढ़ा भी, ये किसके बिहाफ पे है, ये केवल है बोर्ड लेवल पे कि सर बोर्ड लेवल पे तो हमें ये प्रयोग ऐसा कैसे छापना है। अब अगर आपसे बात करें किसकी, नीट लेवल की, सर नीट पे इसमें से कैसे क्या क्वेश्चन पुट अप होगा, देखो वो हम देखते हैं कि सर इसमें नीट में कैसे क्या क्वेश्चन पुट अप होने की उम्मीद है। तो देखना बेटा जी, यहाँ आप लोग चीज देखो, जो स्टार्टिंग बेटा यहाँ पे जो आपके पास में ये है, ये पूरा कैसा आपका, ये कंप्लीटली आपका भारी डीएनए या फिर हाइब्रिड डीएनए। ये कंप्लीटली कैसा आपका हाइब्रिड या संकरित डीएनए है। ये कैसा बेटा, कंप्लीटली आपका संकरित या हाइब्रिड डीएनए। अब आओ बेटा जी यहाँ पे आओ, देखो तुम यहाँ कितना है, देखो बेटा यहाँ पे टोटल डीएनए कितने, टोटल आपके पास बेटा 4 है, टोटल डीएनए इक्वल्स टू 4 है। अब इन 4 में से बेटा जी देखो दो तो कैसे आपके पास में हाइब्रिड है, तो 4 में से दो कैसे हैं हाइब्रिड है, और दो कैसे आपके लाइट है। एक सेकंड बेटा, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं ना, जो आपके पास में कौन सी पीढ़ी है, ये वाली पीढ़ी बेटा, देखो ये वाली पीढ़ी है जहां आपके पास 4 डीएनए है। तो उन 4 में से बेटा दो तो कैसे आपके पास में, तो देखो दो तो आपके पास में है हाइब्रिड और दो है लाइट। तो कैसे बेटा हाइब्रिड या संकरित डीएनए है दो तो यहाँ पे, ठीक है बेटा जी। और यहाँ जो बाकी के दो है वो बेटा कैसे हैं, लाइट या हल्के डीएनए, ठीक है बेटा जी। फिर हमने फिर से वक्त लगाया 20 मिनट का। तो अब यहाँ देखना, यहाँ देखो बेटा हमें कितने मिले टोटल,
6 तो ये वाले और 2 ये, तो बेटा यहाँ हमें टोटल कितने मिले बेटा, यहाँ हमें टोटल मिले 8 मिले, ठीक है। अब देखना 8 में से 2 कैसे है बेटा, हाइब्रिड है, और जो बाकी के 6 हैं वो बच्चों कैसे हैं, वो बच्चा पार्टी वो है आपके लाइट या हल्के डीएनए, पीछे कैसे होंगे बेटा, आपके हल्के डीएनए होंगे। अब कोई आपसे पूछे कि सर इनकी परसेंटेज क्या होगी, इनकी प्रतिशतता क्या होगी, चलो हम एक काम करते हैं, हमने एक बार यहाँ पे और किया, यहाँ हमने क्या लगाया, वही सेम 20 मिनट लगाया, ठीक है। आपको पता है कि इसमें 8 डीएनए है, 8 से कितने बनने वाले हैं, 16 बनेंगे, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रतिकृतिकरण, या फिर आप ये मान लो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली डबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ बनेंगे कितने बेटा जी, 16। अब देखना पता है आपको, हाइब्रिड हमेशा 2 ही होंगे, संकरित हमेशा कितने होंगे बेटा जी, हमेशा 2 ही होंगे, 2 होंगे आपके पास में कितने, हाइब्रिड। अब बाकी बचे कितने बेटा, 14, वो आपके कैसे होंगे, लाइट होंगे, ये आपके पास में कॉमन सेंस की बात है। हमने अगर फिर से 20 मिनट लगाया देखो, तो 16 का डबल कितना होगा बेटा, 32 होगा, और हमें पता है सिर्फ 32 में 2 तो कैसे होंगे, हाइब्रिड, 2 हमेशा कैसे होंगे बेटा जी, हाइब्रिड। आपको पता है 2 ही क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास देखो स्टार्टिंग में जो रज्जुक थे वो 2 ही थे, N15 N15 के, अब ये 2 से 4 नहीं हो सकते किसी कंडीशन में, ये कितने रहेंगे, हमेशा 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो ये 2 होंगे कौन से आपके, हाइब्रिड, और बच्चे हुए आपके 30 कितने होंगे बेटा, ये आपके होंगे लाइट डीएनए के, ये तो आपके होंगे हाइब्रिड और 2 होंगे लाइट, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि सर इनका परसेंटेज निकालो, कब क्या निकालो, परसेंटेज निकालो कि कितने परसेंट हाइब्रिड है और कितने परसेंट आपके लाइट है, ठीक है। देखो हम यहाँ निकालते हैं कि 8 में से 2 बेटा कितने हैं, 2 आउट ऑफ 8 इंटू 100, तो बेटा कितना होगा आपका, सोचो, होगा बेटा होगा 25%, बाकी 25% यहाँ पे क्या होंगे, हाइब्रिड या संकरित। अब देखो यहाँ कितने होंगे, कॉमन सेंस करते हैं, 100 में से 25 के तो कितने बचे, 75% बच गए। आपको ये भी फाइंड आउट करना, देखो कैसे करो, 6 आउट ऑफ 8 इंटू 100, यही सेम बात होगी। तो यहाँ हमने देख लिया सर कि 25% अब कैसे होंगे, हाइब्रिड होंगे या संकरित होंगे, और 75% कैसे होंगे, हल्के या लाइट डीएनए, ये कितने होंगे, 75%, ठीक है। अब यहाँ आओ, नेक्स्ट पे आओ, यहाँ देखो कि 16 में से 2 बेटा कितने हैं आपके, हाइब्रिड या संकरित है, इसका परसेंटेज निकालो, देखो ये कितने आएंगे, 12.5 आएगा, तो कैसे आएगा, जो आपका 25 इसका क्या कर दो, जस्ट आधा कर दो, जिसका क्या कर दो, आधा कर दो, बेटा कितना परसेंट आएगा, 12.5 आएगा, कितना आएगा, 12.5। और अब आप 100 में से क्या करो, 12.5 को माइनस करो, बेटा कितना आएगा, 87.5 के अप्रोक्स आएगा, तो ये कितना होगा आपका, 87.5% ये होगा, ठीक है। आपको हमेशा की चीज करनी है, जो आपका कौन सा है, हाइब्रिड डीएनए है, इसको जस्ट क्या कर दो, इनटू हाफ कर दो, उसको बेटा यहाँ क्या कर दो, हाफ कर दो। देखो 25 का कितना होगा, 12.5% होगा, कितना होगा, 12.5% होगा, तो वो आप क्या कर दो, इसे 25 में से डिक्रीज कर दो, माइनस कर दो, और कहाँ ऐड कर दो, आपके लाइट डीएनए में, उसको ऐड कर दो। देखना बेटा 75 था, उसमें आप कितना ऐड कर दो, 12.5 ऐड कर दो, कितना आएगा, 87.5% ही आएगा, जो बेटा हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, लिख लिया। अब देखो यहाँ ये कितना है, 12.5% है, हमें करना क्या है सर, हमें इस 12.5% को हाफ करना है, कितना होगा, 6.25% होगा, कितना होगा, 6.25। तो देखना यहाँ पे कितना होगा, ये यहाँ पे सर ये होगा 6.25%, कितना होगा, 6.25% होगा, और अब हमें इसको ऐड करना है, हमें इसको ऐड करना है 87.5 में, 87.5 प्लस 6.25 को ऐड करो, कितना आएगा, 57 बेटा आएगा 93.75%, कितना आएगा, 93.75%। तो आपको बोले कि 100 मिनट बाद में या 120 मिनट बाद में या 180 मिनट बाद में कितने प्रतिशत तो हाइब्रिड होंगे और कितने प्रतिशत आपके लाइट होंगे, तो आपको ऐसा नहीं होगा बैठ के एक एक ड्रॉ करना, बैठ के आप ड्रॉ करना, आपको उसे ट्रिक लगाओ कि आपको करना क्या है, जो आपके हाइब्रिड या संकरित है उनका जो परसेंटेज है उसको हाफ करो, और जो हाफ आया उसको आपको ऐड कहाँ करना है, लाइट में ऐड करते रहना है। ये आपका सेम ट्रेंड चलने वाला है, उससे आप कितने भी पीडी मान लो, 15-20 पीडी मान लो, आप इसके बाद में उसको सॉल्व कर लो इसलिए, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में कुछ सीखने को मिला होगा, और उम्मीद करता हूँ हम लोग आगे भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।